रानो चिड़िया की चार बेटियां थीं। रानो चिड़िया का मियाँ एक ऑफिस में काम किया करता था। रानू, मेरा एक दोस्त कश्मीर घूमने गया हुआ था। बहुत तारीफ कर रहा था उस जगह की। तो मैं सोच रहा हूँ आप सबको भी वहाँ ले जाऊं। टुन्नू जी, ये आपने बहुत अच्छा सोचा। मैं अपने साथ कुछ जरूरी सामान ले लेती हूँ। रानू जी, आपको कुछ भी बांधने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर सब सामान पहले से ही मौजूद होता है। फिर वो सब जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं और हवाई मोटर में बैठकर कश्मीर पहुंच जाते हैं। टुन्नू जी, यहाँ पर तो बहुत सर्दी है। अगर आप मुझे पहले बताते तो मैं कुछ गर्म कपड़े ही ले आती। अरे रानू, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो बस मैं अभी नीचे से गर्म कपड़े लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा गर्म कपड़े लेने चला जाता है, परंतु कुछ समय बाद भी टुन्नू वापस नहीं आता। मम्मा, पापा को आने में कितना समय लगेगा? मुझे ठंडी लग रही है। बेटा, आप सब सो जाइए, पापा कुछ ही समय में आ जाएंगे। रानू चिड़िया अपने चारों बच्चों को सलाह देती है और खुद टुन्नू चिड़े का इंतजार करने लग जाती है। न जाने क्यों इतना समय लग रहा है टुन्नू जी को। अल्लाह करे कि इस अनजान शहर में वो सलामत रहे। और फिर इंतजार करते करते सुबह हो जाती है और फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। बहन जी, अभी तक आप यहाँ से गई नहीं। जल्दी जल्दी ये कमरा खाली कर दे। हमारा नया कस्टमर आ रहा है। पर भैया, मेरे पति रात से गर्म कपड़े लेने गए हैं और वो अभी तक नहीं आए। आपके पति तो रात से ही यहाँ से चले गए थे और उन्होंने सिर्फ एक दिन के लिए ये घर किराए पर लिया था। अब प्लीज आप भी यहाँ से चले जाइए। हमारे नए कस्टमर आने ही वाले होंगे। भैया जी, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मेरे पति हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते। वो भी वापस आते ही होंगे। मुझे कुछ नहीं पता बहन जी। आप जल्दी से ये रूम खाली कर दें। अब आपको यहाँ से बाहर जाना ही होगा। रानो चिड़िया अपनी चारों बेटियों को लेकर बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर तो बहुत बर्फ थी। ये तो बहुत बड़ा शहर है। ऐसे में मैं टुन्नू जी को कैसे ढूंढूंगी। फिर रानो टुन्नू चिड़े को ढूंढने चली जाती है, लेकिन उसे उसका कोई अता पता नहीं मिलता। भैया जी, ये तस्वीर मेरे पति की है। क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? बहन जी, लगता है आपका पति भी आपको छोड़कर चला गया है। यहाँ तो आए दिन ऐसा ही होता है। अब रानो चिड़िया को सारी बात समझ आ गई थी कि उसका पति उसे घुमाने नहीं बल्कि यहाँ पर छोड़ने आया। अनु जी, आपने मेरी बच्चियों के साथ अच्छा नहीं किया। अगर मैं अकेली होती तो मैं कहीं भी जाकर मर जाती। ऐसा कहकर रानो चिड़िया रोने लगती है। इधर टुन्नू चिड़ा भी अपने जंगल वापस आ गया था। छोड़ आया हूँ उस रानू और उसकी चारों बेटियों को। अब वो वापस कभी नहीं लौट पाएंगी। टुन्नू, आपने बहुत अच्छा किया। अब हम आराम से शादी कर सकते हैं। हाँ हाँ टूनी जी, अब हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। मैं सबसे कह दूंगा कि रानो अपने बच्चों को लेकर मुझे छोड़कर चली गई है। टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया को छोड़कर बहुत खुश था और इधर रानो चिड़िया अपनी चारों बेटियों के साथ भटक रही थी। मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है, पापा कब आएंगे? आखिर हम कब तक ऐसे ही बाहर रहेंगे? मेरी बेटी, अब आपके पापा हमारे पास कभी नहीं आएंगे। वो हमसे छुटकारा पाना चाहते थे जो उन्होंने पा लिया। ऐसा कहकर रानो चिड़िया भोजन लेने चली जाती है और थोड़े समय बाद ही भोजन लेकर वापस आ जाती। मम्मा, आप भी थोड़ा भोजन खा लो, आपको भूख नहीं लगती क्या? नहीं कुकी बेटा, आप सब भोजन खा लो। मुझे भूख नहीं लगी है। रानू को तो बस एक ही चिंता खाई जा रही थी, कुछ ही समय बाद रात हो जाएगी और फिर बर्फ भी गिरने लगेगी। और फिर रानू को सामने एक घर दिखाई देता है, जहाँ पर वो मदद मांगने चली जाती है। बहन जी, आप अपने घर में मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं और वो ठंड से तड़प रही हैं। अरे, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। ऐसे कैसे तो घर में जगह दे दूं? जाओ जाओ, कहीं और जाकर ठिकाना ढूंढो।
ये सुनकर रानू दूसरे घर के पास चली जाती है। और उसे अपनी सारी बातें बताती है। देखो, आपके पति ने बहुत बुरा किया है, पर मैं एक दो को तो अपने घर में रख सकता था, परंतु पांच पांच को मेरी पत्नी मुझसे नाराज हो जाएगी और मुझे ही घर से बाहर निकाल देगी। रानू बहुत दुखी होकर वहां से आ जाती है और फिर रात भी हो जाती है और फिर बर्फ गिरना भी शुरू हो जाती है। मम्मी, बहुत ठंड लग रही है, आप प्लीज हमें इस ठंड से बचाएं। गुड़िया को तो बहुत तेज बुखार भी है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना मेरी बच्चियां इस ठंड से बीमार हो जाएंगी। ऐसा सोचकर रानू लकड़ियां लेने चली जाती है, परंतु जब वो लकड़ियां लेकर वापस लौटती है तो उसकी एक बेटी तो मर चुकी थी। टुन्नू जी, आपकी वजह से आज मेरी एक बेटी मर गई। आपने इतनी दूर लाकर हमें क्यों छोड़ा? मेरी आपको आग लगेगी। अल्लाह आपको इसकी सजा जरूर देगा। मम्मा, हम गुड़िया को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं मेरी बेटी, अब ये कभी ठीक नहीं होगी। रानो पूरी रात अपनी बेटियों को अपने साथ लगाए रखती है और रोती रहती है। रानो को रोता देख एक बूढ़ी अम्मा उसके पास आती है और रानो उसे सारी बात बताती है। अरे, उस बाप को शर्म नहीं आई जो इस तरह अपनी बच्चियों को लावारिस छोड़ गया। अल्लाह के लिए आप हमारी कुछ मदद करें। मेरी एक बेटी तो ठंड से मर गई। मैं बाकी बेटियों को मरता हुआ नहीं देख सकती। बेटी, धैर्य रखो। अब तुम्हारी बेटियों को कुछ नहीं होगा। तुम मेरे साथ चलो। फिर रानो अपनी बेटियों को बूढ़ी पंछी के घर ले जाती है। इस अनजान शहर में किसी ने हमारी मदद ना की। आप बहुत दयालु हो जो इस तरह हमारी मदद की। बेटी, जो सालों पहले मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ हो। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था। कोई सहारा ना होने की वजह से मेरी भी बेटी तड़प तड़प कर मर गई। फिर रानू उस बूढ़ी पंछी के साथ रहने लगती है और कोई छोटा मोटा काम करके उसकी मदद करने लगती है। इस तरह से बूढ़ी टुनटुनी को भी एक परिवार मिल जाता है और फिर वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।